हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो नए रूल्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये रूल्स अप्रैल 2023 में नोटिफाई हो चुके हैं और उस टाइम भी मैंने वीडियो शेयर करी थी और आपको बताया था कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के लिए इम्प्लीमेंट होंगे। क्लास 1 और क्लास 2 ऐसी पोस्टें जिनमें कि जो आरएनपी रूल्स रहते हैं उसमें उनके सिलेबस को नोटिफाई नहीं किया गया, तो उनमें वो रूल इम्प्लीमेंट होने थे। तो पिछले कल वेटनरी ऑफिसर की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली, 56 वहाँ पे वैकेंसी थी। उसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और उसमें आप सिलेबस देखोगे तो आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें अब क्या होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 सीबीटी भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन होगा ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें 100 मार्क्स का आपको पेपर आएगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। जीके रहेगा हिमाचल का 30 नंबर का, जीके रहेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज से भी 20 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 2 होगा वो सेट रहेगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120 और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये पेपर जो है वो सेम डे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो पेपर 1 होगा तो पेपर 1 में से जो पेपर 2 मतलब पेपर सेम डे दोनों हो जाएंगे, लेकिन मतलब जैसे कि मान लो 10 पोस्टें हैं तो 200 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि पेपर 1 में जो उस पोस्ट के लिए टॉप 200 स्टूडेंट होंगे उनके ही सेट के जो शीट होगी उसको इवेलुएट किया जाएगा, बाकियों की इवेलुएट नहीं होगी। तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो सेट होगा तो सेट के बाद आपको पता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो सेट के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो 35% होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 30% होंगे, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये जस्ट मिनिमम पास मार्क्स हैं। इंटरव्यू में कैसे यहाँ से पहुँचेंगे, तो यहाँ पे अगर 1 से लेके 10 के बीच में पोस्टें हैं तो 1:6+3, और अगर 11 या 11 से ज़्यादा हैं तो 1:5 यहाँ पे फॉलो की जाएगी और वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जब आपका हो जाएगा मतलब उसमें भी जो है वो क्राइटेरिया रहने वाला है, जैसे कि 30 मार्क्स का जो होगा वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आप मान के चलो कि यहाँ पे मेंशन है 30 मार्क्स, तो 12 नंबर। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कितने हैं, नहीं मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40% है जो, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30% यानी 9 मार्क्स। ठीक है। फिर जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद जो मेरिट बनेगी तो उसमें सेट के मार्क्स काउंट होंगे और पर्सनैलिटी टेस्ट के मतलब 120 + 30, तो 150 में से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आई होप यहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। बाकी बात रही सिलेबस की, तो जैसे कि आप वेटनरी से मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया जो वेटनरी ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो डिटेल सिलेबस होगा वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे और उसका लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो वैसे ही आपको हर एक पोस्ट के लिए जो डिटेल सिलेबस होगा सेट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स में ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ें आपको मतलब जल्दी जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके बाद आपको मेंशन कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। आई होप आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे आपके पेपर होंगे। आपका पेपर 2 तभी चेक होगा और जब पेपर 1 में आप मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स जो टोटल कैंडिडेट बनेंगे उनमें अगर आपका नाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सेट और इंटरव्यू के बेसिस पे और फिर आपको सिलेक्शन मिलेगी। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।